जी बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीली जो है इसने पंजाब की ज़राअत के ऊपर बहुत नेगेटिव जो है असरात छोड़े हैं, और इसमें दो वजूहात हैं। एक तो कुदरती आफात और मौसम की तब्दीली है, तो दूसरी तरफ हमारे हुक्मरानों के रवैये और मार्केट वैल्यू में जो हम काश्तकारों के साथ सलूक करते हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर ज़राअत को बुरी तरह से मुतासर कर रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल 35 लाख एकड़ रकबे पर जो कपास उगाई गई थी, इस साल कम होकर महज 31 लाख एकड़ पर उसकी जो है काश्त ठहरी है। और इसी तरह अगर हम बहावलपुर की बात करें तो सिर्फ बहावलपुर ज़िले में 2 लाख एकड़ 19 लाख से कम होकर 17 लाख एकड़ रकबे पर जो है इस वक्त कपास की फसल काश्त की गई है। और ये वो पुरएतमाद काश्तकार हैं कि जिन्होंने तमाम गिले शिकवे छोड़ के इस फसल के ऊपर एक दफ़ा फिर अपनी किस्मत आजमाई है। तो उनके साथ ये हुआ है सितम ज़रफ़ी कि इसकी अगर हम बात किए तो जब ये बिजाई का वक्त था तो सख्त हीट वेव ने जो है इनके पौधे झुलसा दिए, और वहाँ से अगर कोई पौधा अगर बच भी गया तो अब मानसून का ये स्पेल्स चले हुए हैं, इसमें जो मुसलसल बारिशें हो रही हैं ये खड़ी फसल को ख़राब कर रही हैं। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे बीज मार्केट में लाए गए, मुतारफ़ कराए गए, लेकिन मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो इस वक्त बारिश की वजह से, नमी की वजह से, हब्स की वजह से आ चुकी हैं। हमारे साथ काश्तकार भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अब बताइएगा सर, इस वक्त कौन कौन सी बीमारियों का जो है अटैक हो चुका है कपास की फसल पर? सर सब्ज़ तेला है, सफ़ेद मक्खी है, और ये अपना मिली बग अब शुरू हो गया बारिशों की वजह से ना, काफ़ी शुरू होगा। और फूल पौधे का जो भी फूल है बारिशों की वजह से गिरता जा रहा है, टिंडा नहीं बन रहा वो ना। जब टिंडा ही नहीं बनेगा, जब इसके ऊपर वो बाकायदा फ्रूट नहीं आएगा, तो कपास की जो फसल है काश्तकार को कैसे हासिल होगी? इस मौके पर होना तो ये चाहिए था कि हमारा महकमा ज़राअत जो है हंगामी बुनियादों पर फील्ड में आते और इन काश्तकारों की फसलों के बाकायदा इंस्पेक्शंस की जाती और इसको फौरी तौर पर मुफीद मशवरे दिए जाते। और हुकूमत जो हम किसान कार्ड दे रहे हैं, लाखों रुपए का कर्जा तो दे रहे हैं, और भाई उससे तो बेहतर था कि महकमा ज़राअत यहाँ आता है, जिसकी फसल डूब रही है, जिसकी फसल ख़राब हो रही है, वो उसको उसकी रेस्क्यू में, उसकी जो है मेडिकेशन में हुकूमत जो है अगर हेल्प करके उसकी फसल को बचा दे तो काश्तकार मेरे ख्याल में किसी इमदाद का मुस्तहिक नहीं है। ये खुदकार एक इंसान होता है। काश्तकार वो होता है जो अपनी मेहनत के बलबूते पर ज़िंदगी गुजारता है। हमारे साथ एक और काश्तकार हैं, ट्यूबवेल पर बैठे हुए हैं। सर बताइएगा, ये बिजली के रेटों की वजह से ट्यूबवेल का क्या निज़ाम चल रहा है और कौन कौन सी बीमारियां आपकी फसल पर? बीमारियां तो वही सब ही तेला है, बाकी और दूसरा पत्तों इकट्ठे करने वाली बीमारी लगी हुई है, और भी कई बीमारियां विच लगी हुई हैं। ट्यूबवेल की वजह तो बताएं तो ट्यूबवेल तो रेट तो इतने बढ़ गए हैं, कोई बंदा गरीब बंदा मोटर चला ही नहीं सकता। इतने इतने बिल आते हैं, 2000-2500 रुपया एकड़ घंटे का पैसे लेते हैं वो। अच्छा, हुकूमत की तरफ से इमदाद के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद हैं। आप ये हमें बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से जो किसान कार्ड समेत दीगर स्कीमें इस वक्त टीवी पर बताई जा रही हैं, उसमें से कुछ मिला है किसी काश्तकार को? कुछ भी नहीं मिला है सर, कुछ भी नहीं मिला। फसलों का नुकसान हो रहा है, कार्ड ही नहीं बना के देते, खाद ब्लैक में देते हैं, कुछ भी नहीं मिला। खादों का वही रेट है, फसलों का रेट नहीं है, ना गंदम का रेट है, खास वैसे नहीं लग रही है। देखिए जी, इमदाद टीवी की हद तक महदूद है, मीडिया की हद तक महदूद है। ऑन ग्राउंड काश्तकार आज भी सरापा एहतजाज है, शिकवा कना है कि जी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान जिसका मुस्तकबिल मेरे ख्याल में ज़राअत से वाबस्ता है, तो हमें अपने इस मुस्तकबिल को बचाने के लिए यकीनन सीरियस इक़दामात करने होंगे। उसमें मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ या हमारे अरबाब इख्तियार हों, हम सबको इस इशू पर सीरियसली सोचना होगा और अमली तौर पर कुछ करके अपनी इस ज़राअत को बचाना होगा।